आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि पता है आपको, यहाँ पे रेगुलरली अब आया करेंगे BF UHS एंड GMCH की प्रेपरेशन करने के लिए MCQs। तो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड 180 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 181 क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 PM पे ये रेगुलरली वीडियो आया करेगी, तो आप 5 PM पे रेडी रहा करिए। एंड अगर कोई भी बच्चा BF UHS एंड GMCH के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे पास बैचेस ज्वाइन कर सकता है। बैचेस जो है 7 अगस्त तक जो है ऑफर पर चल रहे हैं। सो 2 बैचेस हैं जो कि ऑफर पर चल रहे हैं। एक है 1500 वाला बैच जो कि अब हो चुका है हमारा 1299 का बैच। ठीक है, इसमें आप लोगों को करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। ये जो बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको पता है कि बस अब हमारा रह गया है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, MCQs करने हैं, ज़्यादा टेस्ट सीरीज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 1299 में 2 मंथ्स के लिए ओनली फॉर BF UHS एंड GMCH मिलेंगी। एंड जो हमारा 2500 का 249 का बैच था, अब हो चुका है 2199 का बैच। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है। सो ये बैच जो रहेगा, इसमें सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करवाई जाएगी, देन एवरी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। दोनों बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो what our question is saying. So the cervix of the client in labor is dilated 8 centimeter. She tells the nurse that she has a desire to push and is becoming increasingly uncomfortable. She requests pain medication. So how should the nurse respond? So ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और मदर कह रही है कि वो पुश करना चाहती है, बट वो उसके लिए इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल हो रहा है। सो वो कहती है कि मुझे पेन मेडिकेशन दे दो। तो नर्स इसके लिए क्या रिस्पॉन्ड करेगी? हेल्प हर टू टेक पैन ब्रीदिंग, prepare the birthing bed for the birth, assist her out of bed for the bathroom, administer the prescribed butoprenol. So देखो, आपने कभी, वैसे आई डोंट थिंक सो कभी इस चीज़ के बारे में सुना होगा, काफ़ी बच्चों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, सो पैंट ब्रीदिंग होती है। सो पैंट ब्रीदिंग में क्या करते हैं, माउथ, ठीक है, एंड नोज दोनों से ब्रीथ किया जाता है। नोज से जो है इनहेल करेंगे, ठीक है, और माउथ से 2 बार एक्सेल करेंगे। ठीक है ना, एक बार प्रॉपरली नोज से इनहेल किया एंड जो माउथ है उससे 2 बार एक्सेल किया, एक बार फोर्सफुली, एक बार नॉर्मल। सो इट इज कॉल्ड अ पैंट ब्रीदिंग। ठीक है, सो आपने सुना होगा। सो ये जो राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पेन मेडिकेशन आप पेशेंट को नहीं दोगे इस टाइम पे, क्योंकि 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड है, तो बर्थ तो होने वाला है, तो थोड़े टाइम की ही बात है। सो उसको आप पैंट ब्रीदिंग के लिए बता सकते हो। नेक्स्ट है, अ नर्स डिटरमाइन एन IM इंजेक्शन ऑफ विटामिन K टू अ न्यू बॉर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन? तो IM इंजेक्शन न्यू बॉर्न के लग रहा है विटामिन K का, तो पर्पस क्या रहता है इसके पीछे इंजेक्शन का? सो देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसीलिए बार बार वीडियोस में भी रिपीट हो रहा है। ऑप्शंस है, मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट, प्रमोट प्रोलिफिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा, स्टिमुलेट विटामिन K प्रोडक्शन इन द बेबी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज एस्टेब्लिश। सो ऑब्वियसली क्योंकि बच्चा जो होता है उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा अभी जो है स्टार्ट नहीं, इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, और इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है विटामिन K की ऑब्जॉर्प्शन में और विटामिन K को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो अगर वो इस्टेब्लिश ही नहीं है तो वो कहाँ से विटामिन K करेगा, प्रोड्यूस करेगा, सॉरी। ठीक है, सो टिल द वो इस्टेब्लिश हो जाए आप उसे डायरेक्टली IM विटामिन K का इंजेक्शन देते हो। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चेक रिक्वेस्ट स्नैक, सॉरी, व्हाट इज द मोस्ट थेरेप्यूटिक सिलेक्शन ऑफ फूड द नर्स कैन प्रोवाइड? सो देखो, ये क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन्स में, उसकी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, वो इन्फ्लेम हो जाता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती नहीं है। तो बच्चा वो जो है वो स्नैक्स के लिए मांग रहा है, तो इसमें से मोस्ट थेरेप्यूटिक क्या फूड रहेगा उस बच्चे के लिए? एप्पल सॉस, पीटजल्स, पीनट्स या फिर बनाना?
अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखो तो देखो जो एप्पल सॉस होती है वो आप पेशेंट को दे सकते हो। देखो किडनी वर्क नहीं कर रही, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पोटाशियम जो है वो पेशेंट की बॉडी में क्या कर रहा होता है, रिटेन कर रहा होता है। तो आप उसे ऑब्वियसली पोटाशियम तो नहीं दोगे। तो बनाना में भी पोटाशियम होता है, प्रिटिजल्स में भी पोटाशियम होता है और पीनट्स में भी होता है। तो आप उसे एप्पल सॉस जो है प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि लो पोटाशियम फ्रूट्स होते हैं। एप्पल दे सकते हो, पाइनएप्पल दे सकते हो, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें जिनमें पोटाशियम का लेवल जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास दैट इज योर एप्पल सॉस, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर डेली स्पूटम स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट, व्हेन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट दिस स्पेसिमेन। डेली स्पूटम स्पेसिमेन आपने कलेक्ट करना है क्लाइंट से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का टाइम? आफ्टर एक्टिविटी, बिफोर मील, ऑन अवेकिंग, बिफोर आर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जैसे ही पेशेंट उठता है, जैसे ही पेशेंट सो के उठा उसका आपने सैंपल लेना होता है। ना वो ब्रश करेगा ना वो पानी पिएगा, पहले उठते ही उसे फ्रेश सैंपल जो है कलेक्ट करना है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज एसेंशियल टू कंसिडर व्हेन नर्सेज इवैल्यूएट वेदर अ यूनिट एनवायरनमेंट इज कंडक्टिव टू साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर अ कंफ्यूज्ड क्लाइंट एंड डेमेंशिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट का ऐसा फैक्टर है जो कि आप असेंशियल देखोगे उन पेशेंट्स के लिए जिनको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि उनको डिमेंशिया और वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना। कोई भी डिमेंशिया वाला जिनका मेमोरी लॉस हो जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए कैसा कंडक्टिव इन्वायरमेंट रहने के लिए आप फोकस करोगे। Needs are met entirely. Nursing care is flexible. Realistic limits and controls are set. Physical surrounding and clean and ordinary. देखो अभी यहाँ पे हमें उन्होंने पूछा जो मेन है इज योर सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए तो ये देखो यहाँ पे रियलिस्टिक लिमिट्स एंड कंट्रोल्स आर सेट। देखो डिमेंशिया एंड कंफ्यूज्ड पेशेंट है क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल उनको नाइफ का नहीं पता कि नाइफ का क्या यूज़ है। तो नाइफ ऐसा नहीं है आप उनसे छुपा ही दोगे, बट हाँ उनको रियलिस्टिक चीज़ें दिखाओगे, बट उनके ऊपर कंट्रोल सेट करोगे ताकि पेशेंट उसका अननेसेसरी यूज़ ना करे। समझ गए ना। तो सेफ्टी के लिए तो जो ऑप्शन राइट रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस के लिए सुनना चाहता है सुन सकता है, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो। तो 7 अगस्त तक जो है ऑफर चल रहे हैं और BFUHS एंड GMCH के बैचेस, 2 बैचेस है। एक है 1500 का बैच जो कि हो चुका है 1299 का, और जो 2500 का बैच था वो हो चुका है 2199 का। तो 1299 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी सारी। 200+ टॉपिक्स रहेंगे, प्लस MCQs रहेंगे हर सब्जेक्ट से, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी। 2199 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज। ये ऑल इन वन बैच है। कोई भी बैच आप इस नंबर पे मेरे से बात या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। क्लियर। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A client is extubated in a post anesthesia care unit after surgery, for which common response should the nurse be alert when monitoring the client for acute respiratory distress? तो एक क्लाइंट है, आपने उसको एक्सट्यूबेट किया है, मतलब कि ET ट्यूब का रिमूवल किया है, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को रिमूव किया है। तो आप पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से सर्जरी हुई है उसकी, तो कौन सा कॉमन रिस्पॉन्स रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है? ऑप्शन है रेस्टलेसनेस, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपल, क्लबिंग ऑफ फिंगर। ऑब्वियसली ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है रेस्टलेसनेस होगी पेशेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सांस नहीं आएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है। तो पेशेंट जो है रेस्टलेसनेस के सिम्टम्स जो है शो करेगा, क्योंकि आप ET ट्यूब रिमूव कर रहे हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो रिमूव हो रही है। Next, a client with the major depression is admitted to the hospital. What is the most therapeutic initial nursing intervention? तो major depression वाला client है, hospital में admit है, तो most therapeutic nursing intervention क्या रहेगी? Initial, पहली
introducing the client to one another, requiring participation in therapy session, encouraging interaction with other in small groups, conveying an attitude of concern that is not intrusive. So initially to आपको क्या करना है, convey करना है attitude of concern. ऐसा क्यों concern क्यों? Because इंट्यूसिव नहीं होना, ये नहीं होना कि बिल्कुल ही चिपक जाना है पेशेंट के साथ, उसे थोड़ा बहुत ऐसे सिखाओ कि उसके लिए थोड़ा सी केयर तरफ शो करो ताकि वो इनिशियली आपके साथ थोड़ा इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाए. Next day, during the first trimester, client tells the nurse that the prenatal clinic at she is feeling nauseated. What should the nurse teach her about reducing the nausea? तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लाइंट बोलती है नर्स को कि उसे ना बहुत बार नोजिया फील होता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, नर्स उसे क्या बताएगी. ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, टेक एन एंटासिड बिटवीन मील, ड्रिंक सिनेमन टिंचर बिफोर रिंजिंग, टेक डायमन हाइड्रामनेट ड्रामेनाइन एट अ बेड टाइम. सो ऑब्वियसली अगर नोजिया है तो ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, बिकॉज क्या करेगा, नोजिया फील नहीं होगा और उसे वॉमिट नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा करके खाएगी तो उसके लिए सही रहेगा. Next है, a nurse is caring for client with a history of COPD. What complication are most commonly associated with this disease condition? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो इससे क्या मोस्ट कॉमनली जो है कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है. कार्डिक प्रॉब्लम, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, किडनी डिसफंक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. सो ऑब्वियसली इससे क्या हो सकती है, कार्डिक प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती है, बिकॉज सांस लेने में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, गैस एक्सचेंज नहीं होता, ब्लड जो है प्रॉपरली प्योरीफाई नहीं होता, सो इसकी कॉम्प्लिकेशन कार्डिक हो सकती है. नेक्स्ट है, अ न्यू पेरेंट आस्क अ नर्स हाउस टू टेक केयर ऑफ द बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड स्टैम्प, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग. तो एक न्यू पेरेंट्स है, वो बोलते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टैम्प बच्चे के लगी होती है उसकी केयर वो कैसे करेंगे, तो नर्स क्या इंक्लूड करेगी टीचिंग में. एक्सेप्ट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, कीप द एरिया मॉइस्ट विद स्टराइल नॉल्सनाइन, प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ अंटिल द स्टैम्प्स फॉल ऑफ, कवर द साइड विद द स्मॉल स्टराइल ड्रेसिंग ट्वाइस अ डे. सो आपको पता है आपको क्या करना है. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आप लोग क्या एडवाइस करोगे फॉर द स्टैम्प केयर जो अम्बिलिकल कॉर्ड की है न्यू पेरेंट्स को. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को. एंड रेगुलरली क्वेश्चंस आएंगे 5 PM. अब से क्लासेस रेगुलर हो गई हैं और आपका जो फॉर्म है वो भी एक्सटेंड हो चुका है 7 अगस्त तक. सो आप उसे जल्दी जल्दी से फिल करिए अगर किसी ने नहीं फिल किया है, रह गया है. एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बहुत ही अच्छे ऑफर्स पे बैचेस चल रहे हैं. आपको 100% प्योर BFUHS एंड GMCH का ही जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैचेस की इन्फॉर्मेशन लेके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 7 PM. थैंक यू.